सर, मैं मृत्युंजय मिश्रा फिर से आपके साथ हूँ। मैं कल एक न्यूज़ दिखाया था आपको, एक महिला एक पत्रकार के ऊपर आरोप लगा रही थी कि मुझसे पैसा टीआई के नाम पर ले रहे। तो सर, हम रोज थाना कोतवाली के चक्कर लगाती हूँ। एक शरद गौतम पत्रकार हैं, वो हमसे 15,000 रुपए लिए टीआई के नाम लगा के। आज मैं उन्हीं पत्रकार के पास हूँ, उनसे मैं मिलवाता हूँ और सत्यता जानने की कोशिश करता हूँ और आइए पूछते हैं उनसे कि आखिर सत्यता है क्या, सत्य क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो शरद गौतम के नाम लेकर वो महिला आरोप लगा रही थी। ये आप शरद गौतम जी हैं। मृत्युंजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। और जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने टीआई के नाम पे 15,000 रुपये मान लिया, मैं गांजा, कोरेक्स और दारू का मैं तस्कर हूँ, मैं उस गाली गलौज करता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ, जो ये पूरी बातें हैं तो ये पूरी गलत हैं, सरासर गलत है। इसमें मैंने आज तक उससे कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, न उससे आज तक मैं पैसा मांगा। बात यहाँ ये आके होती है कि इसके पहले 1 साल पहले इसके भाई ने 376 का मुकदमा इसके पति के ऊपर दर्ज कराया था, जो कि जब इसमें पूरी तथ्य जानकारी हुई तो फिर दोनों जीजा और साले ने उसमें दोनों वो करके और मिलापटी कर लिए। लेकिन यही मामला 6 माह पहले पुनः 376 का मुकदमा जब यहाँ पे आईजी जोगा साहब प्रभार लिए थे सीधी वहाँ रीवा में, तब वो सीधी आए थे, इसी में आईजी साहब ने मुकदमा दर्ज कराया था। और 376 का मुकदमा दर्ज होने के बाद ये महिला जो है तो हर जगह प्रताड़ित थी और दौड़ रही थी कि मेरा पति निर्दोष है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसकी मदद की, मैं आईजी से लेकर यहाँ टीआई तक मैंने उसकी मदद की और कई साथियों ने मदद किया उसकी कि वो जो अपराध है, जो 376 का मुकदमा है वो गलत है, एकदम गलत है, ये गलत मुकदमा उसके ऊपर फंसाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अभी हाल ही में 4-6 दिन पहले इसी महिला ने एक चौफाल की महिला है उसको बुला करके और अपने भाई और अपने जेठ के लड़के के ऊपर फर्जी 376 का मुकदमा कराना चाह रही थी। जो एसपी साहब के यहाँ मीटिंग चल रही थी उस समय पर आईजी साहब आए हुए थे और वो महिला जा करके टीआई साहब एडिशनल मैडम के पैरों में गिर पड़ी और बोली कि मुझे वो क्या बोलते हैं रामू साहू और हरीलाल साहू मेरे साथ गलत किए हैं। जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसमें पूरे पत्रकार थे, सब ने कहा कि ये गलत कह रही है। एडिशनल मैडम सीधा बोला गया कि ये मैडम गलत, जिस तरह से आरोप वो लगाया था इसी तरह ये अपने पति को बचाने के लिए ये भी आरोप लगा रही है। वहाँ से ये सब बात होने के बावजूद फिर ये जानकारी पेपर में निकाली गई। जब मैं कलेक्ट्रेट में आया दूसरे दिन तो यहाँ पर वो महिला थी और महिला यहाँ पे आकर के पत्रकार बंधु सब खड़े थे, वो आकर के हमसे पूछी कि शरद भैया आपने ये बात रामू को और हरीलाल को आपने बताया? मैंने कहा मैं नहीं बताया हूँ, इसमें मेरे को कोई वो नहीं है, आपको जो कहना है, आपको जो ऐसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप जो कहना है कह दीजिए। इतनी बात मैंने ज़रूर कहा था वहाँ पे कि मैंने अपना मोबाइल उठाया बिना फ़ोन लगाए, मैंने मोबाइल पे सिर्फ इतना बोला कि टीआई साहब इसका पति घर में है और आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि वो अपना ही लगाए थे। फ़ोन हमने नहीं लगाया था। उस दिन का डेट तारीख का वो भी निकल सकता है ना, साइबर सेल से निकल सकता है। फिर इसके बाद वो महिला वहाँ पे नहीं थी, उस महिला को पूरी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई और महिला जिस तरह से आरोप लगाई कल, इसके पहले वो 15 दिन पहले टीआई साहब पास गई थी रात में कि मैं शरद गौतम मुझसे 15,000 रुपये आपके नाम से लिए हैं और मांग रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। तो टीआई साहब ने इस बात को नकार दिया था और इस बात को मैंने एसपी साहब को भी बताया था, एडिशनल मैडम को भी बताया था, सबको बताया था कि ये जो बात कह रही है ये गलत है। और मैंने कहा कि साहब इसकी जांच की जाए, तथ्य की जांच की जाए, अगर मैं तथ्य में गलत सही पाया जाता है तो मेरे ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई होगी तो मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने उससे पैसा वो हमको दी है तो मैं 15 के बदले 30 लौटाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा तथ्य में सही नहीं पाया जाता तो जो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाले गए हैं, जो मैंने अपने समाज में जो अपना पैठ बनाया, जो पत्रकारिता के उसमें मैं 2 साल के अंदर जो अपनी पैठ बनाई है,
जनता के सामने, उस छवि को हमारे बर्बाद करने के लिए जिसने ये मतकरण कहानी रची है, उसके ऊपर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि आज मेरे ऊपर हुआ है, कल दूसरे भाई के ऊपर भी हो सकता है। अगर दूसरा भाई उसका साथ देना बंद कर दिया तो कल उसके ऊपर भी आरोप लग सकते हैं, ऐसे कि वो भी 15,000 रुपये लिया है, जिसके खुद अपनी चाल में सच्चाई ना हो, जो अपने भाई भौजाई जेठ जेठौत जो अपने सगी ना हो तो वो दूसरों का सगी नहीं हो सकता। और मुझे कतई नहीं तकलीफ़ है कि मेरे ऊपर खबर निकाली गई, क्योंकि मैं अगर सच हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ये लड़ाई, हाँ, मैं ये आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं इन सब के आगे मैं मानहानि का दावा भी कर रहा हूँ न्यायालय में, यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक मैं लड़ूंगा और मानवा अधिकार तक मैं लड़ूंगा। मैं इसका दूध का दूध और पानी का पानी मैं कर दूंगा। तो आप अभी सुन रहे थे शरद गौतम जी का वक्तव्य। आपने सुना कि शरद गौतम जी ने क्या कहा। इनका कहना है कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है, जिसकी कोई सत्यता नहीं है। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये विषय कितना सत्य है और कितना झूठा है।